गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास, सुप्रभातम। नाइन्थ क्लास संस्कृत विषय में अभी हम संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं। संस्कृत विषय में मैंने आपको बताई थी 2 कॉपियाँ हमारी बनती है। पहले हमारी सेमुसी, जो ये सेमुसी पुस्तक है यह हमारी पुस्तक होगी। 9th में आपको कक्षा में बताया है। सेमुसी प्रथमो भागः, ये हमारी 9वीं कक्षा की पुस्तक है। सेमुसी ही द्वितीय भाग हमारी 10वीं कक्षा में चलती है, लेकिन हम 9वीं में प्रथम भाग पढ़ते हैं और 10वीं में द्वितीय भाग। ठीक है, तो एक कॉपी तो हमारी सेमुसी की बनेगी, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज काम कराएंगे आपको। दूसरी कॉपी हमारी व्याकरण की बनेगी। जिस दिन व्याकरण पढ़ाया जाएगा उस विषय में आप व्याकरण में काम करोगे। जो आपको बताया जाएगा तो उसको आप व्याकरण में करोगे। 2 कॉपियाँ आप बनाओगे। आज हम सेमुसी का प्रथम पाठ पढ़ते हैं। सेमुसी में प्रथम पाठ को देखेंगे आज हम। ठीक है, प्रथम पाठ है इसमें। प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति। ठीक है, जो सेमुसी विषय में प्रथम पाठ है वो क्या है? भारती वसंत गीति। ठीक है, भारती वसंत गीति, कवि ने वसंत के गीत का वर्णन इस पाठ में किया है और बताया गया है। इस पाठ में किन किन वस्तुओं का वर्णन करा गया है कवि के द्वारा, क्या क्या इसमें बताया गया है। तो हमारा प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीतसंग्रहात् संकलितः अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्यः एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कारकृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनानुसारं कवि प्रकृतेः सौन्दर्य वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। अब देखो, कवि किसके लिए? कवि सरस्वती की वीणा के बारे में यहाँ पे सरस्वती की वंदना करते हुए कामना इस पाठ में की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे सारे क्या है, मंजरियाँ जो भी हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनकी क्या होने लग जाए, ऐसी वीणा बजाओ कि सारे क्या है, कूजन करने लगी, पक्षियाँ, कोयलें, ठीक है, वायु धीरे धीरे बहने लगे। इस प्रकार से इसमें बताया है। तो हम देख लेते हैं, पहले इस पाठ का सार हम देखते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृते कवे, यह पाठ, अयम अर्थात यह, ठीक है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के, ठीक है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से यह क्या कर लिया गया है? संकलित किया गया है, संकलित किया गया अर्थात लिया गया है। ठीक है, आए समझ में? जो ये कवि है, आधुनिक कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, उनकी एक रचना है काकली। ठीक है, इस काकली रचना से ही इस गीत को क्या कर लिया गया है? लिया गया है। इनकी रचना है काकली, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की, और उस काकली से ही यह गीत को क्या कर लिया गया है? संकलित किया गया है अर्थात लिया गया है। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्या वीणाया मधुरझङ्कारकृतयः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावना पुरुषपरं कवि प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय प्रार्थयते। प्रकृति की सौंदर्यता को देखते हुए, अवलोक्य अर्थात देख करके, ठीक है, एव सरस्वतिया, और सरस्वती की, ठीक है, सरस्वती की वंदना सरस्वती की वंदना करते हुए क्या करते हैं? कामना करते हैं कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ, ठीक है, जिससे पूरे मधुर झंकर कृतया अर्थात मधुर मंजरियों के पीत पंक्ति वाले सब क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए। ठीक है, इति भावना अनुसरम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयः, ऐसी भावना, ठीक है, तथा ऐसी वीणा की स्वर परिक्रमणा करते हैं जो क्या है? नवीन, ठीक है, नवीन चेतना का आह्वान करती हुई, तथा ऐसे वीणा की स्वर परिक्रमणा करती हैं जो क्या है? स्वाधीनता के लिए लोगों को क्या करे? प्रेरित करे। कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। ठीक है, सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जो क्या करे? लोगों को क्या करे? प्रेरित करे।
ठीक है, आपसे क्या है, ऐसी प्रार्थना है। ठीक है, तो इस पाठ में यह सार बताया है कि बीड़ा बजाने के लिए सरस्वती की वंदना का गायन किया गया है कि इस प्रकार से आप बीड़ा बजाओ तो क्या है, पूरे लोक को क्या करो, आप प्रेरित करो। ठीक है, वसंत ऋतु का यहाँ मोहक मनमोहक क्या किया गया है, प्रचार किया गया है, इसमें बताया गया है। तो देखते हैं, हम शुरुआत पढ़ते हैं क्या क्या इस पाठ में हमें बताया है, इस गीत में हमें बताया गया। ठीक है, पहला है गीत इसमें, निनादै नवीना माई वाणी वीणा मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती हर्षरशाला कलापाललित कोकिला काकलीना निनादै नवीना माई वाणी वीणा। अब इसमें कहा गया है, निनादै नवीना मये वाणी वीणम, हे वाणी, हे सरस्वती, अर्थात हे सरस्वती यहाँ संबोधन का चिन्ह है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, हे वाणी अर्थात हे सरस्वती, नवीना वीणा, नवीन अर्थात नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर क्या करो, गायन करो। निनादै नवीनम, निनादै का अर्थ बजाना। ठीक है, निरंतर गुंजित बजाओ। ठीक है, निरंतर अर्थात निरंतर बजाओ अर्थात गुंजित करो। ठीक है, बजाओ। निनादै नवीना मये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम, हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को क्या करो, बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का तुम क्या करो, मधुर गायन करो। मृदु गाय गीतम ललित नीति लीलाम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गायन तुम क्या करो, करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों अर्थात यहाँ मधुर मंजरी, यहाँ वसंत ऋतु में क्या, वसंते लसिंती सरसा रसाला। ठीक है, यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों अर्थात आम के पुष्पों, मंजरियों अर्थात मधुर मंजरी अर्थात आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियाँ रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। मंजरी भूतमाला क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। वसंते लसंती सरसा रसाला, मनोहर कूक की ध्वनि करने वाले कोयल के कलापाक ललित कोकिला काकलीनम। ठीक है, मनोहर कूक की ध्वनि करने वाले कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहे हैं, कोयल के समूह हैं वो क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। नवीन निनादै नवीना मये वाणी वीणम मृदु गाय गीतम ललित नीति लीलाम। एक बार दोबारा इसका अर्थ को समझेंगे। निनादै नवीना मये वाणी वीणा, हे वाणी, हे सरस्वती। ठीक है, हे सरस्वती, तुम क्या करो, नवीन वीणा को क्या करो, बजाओ। ठीक है, निनादै अर्थात बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का तुम क्या करो, मधुर गायन। मृदु गाय गीतिम ललित, ललित अर्थात सुंदर। ठीक है, ललित अर्थात क्या हुआ, सुंदर, नीति से लीन। ठीक है, सुंदर क्या करो तुम, मधुर अर्थात सुंदर क्या करो, नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर क्या करो, गायन करो। ललित नीति लीलाम, गीति को तुम क्या करो, सुंदर गीत को, मधुर गीत को तुम क्या करो, गायन करो। ठीक है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, यहाँ वसंत ऋतु में, ठीक है, यहाँ क्या है, वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों अर्थात मधुर मीठे मंजरियों के आम के पुष्पों से, मंजरी अर्थात आम के पुष्पों से, ठीक है, पीली हो गई। ठीक है, रसाला का अर्थ होता है आम। ठीक है, रसाला का अर्थ क्या होता है, आम। ठीक है, आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियाँ। ठीक है, रसपूर्ण आम के वृक्ष क्या हो, सुशोभित हो रहे हैं। तुम्हारी जो वीणा तुम बजाओगे उससे क्या होंगे कि जो ये आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियाँ, रसपूर्ण आम के वृक्ष क्या हो गए हैं, सुशोभित हो गए हैं। वसंते लसंती सरसा रसाला।
ठीक है, वसंत ऋतु में कह रहा कि यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियाँ रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ठीक है, और मनोहर कूक की ध्वनि करने वाले कोयल के समूह क्या हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। निनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदु गाय गीतम ललित नीति लीलाम। और क्या करो तुम, हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का तुम क्या करो, मधुर गायन करो। ठीक है, दूसरे में कहा है वहति मंद मंदम सनीरे शमीरे कलिंदात्मजाया शवानीरतीरे नतं पंक्तिलोक्यं मधुमाधवीना निनादैनवीना मही वाणी वीणा मृदु गायि गीतिं ललितनीतिलीलाम्। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, ठीक है, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, वहति मंदम मंदम। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कलिंद पर्वत की पुत्री, ये देखो कलिंदात्मजाया अर्थात कलिंद आत्मजाया, आत्मजाया अर्थात पुत्री। ठीक है, किसकी, कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, यहाँ से लेंगे अर्थ को। तो कलिंद पर्वत की पुत्री यमुना नदी के बेत नता पंकिलोक्या, यमुना नदी के बेत सवा नीर तीरे, ठीक है, यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर क्या हो गई है, जलयुक्त हो गई है। ठीक है, नता पंक्तिलोक्या मधु माधवी ने, ठीक है, वो क्या होगी, वहाँ जलयुक्त हो गई है, तट पर क्या हो गई है, जलयुक्त के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा को क्या करो, तुम बजाओ। यहाँ पे अर्थ यह निकलता है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, हवा क्या बह रही है, मंद मंद क्या बह रही है, हवा बह रही है। ठीक है, और कलिंद पर्वत की पुत्री यमुना नदी के बेत, ठीक है, जो यमुना नदी है वो किसकी पुत्री है, कलिंद पर्वत की क्या है, पुत्री बताया गया है। ठीक है, पुत्री यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त, ठीक है, बेत के नता पंक्ति लोक्यम अर्थात पंक्ति उनकी लताओं की पंक्ति, ठीक है, से युक्त तट पर पंक्ति लोक्यम मधु माधवी ने, ठीक है, सवानीर तीरे अर्थात उस तट पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर, ठीक है, बहती मंद मंदन सनीर, जब यह वायु धीरे धीरे बह रही है और मधुर मालती लताएं क्या हो रही है, झुक रही है, उस यमुना नदी में वो लताएं क्या हो रही है, झुकी हुई है पंक्ति को देखकर। तो ऐसी पंक्ति को देखकर नता पंक्ति अवलोक्य अर्थात ऐसी पंक्ति को देखकर अपनी नवीन वीणा को तुम क्या करो, बजाओ। फिर उनसे कहा है कि तुम अपनी नवीन वीणा को क्या करो, बजाओ। आया समझ में? दोबारा इसका अर्थ बताती हूँ। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति लोक्यम आलोक्यम मधु माधवीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणा। कलिंद पर्वत की पुत्री, जो कलिंद पर्वत की पुत्री बताई है, आत्मजा अर्थात पुत्री बताई है, यमुना नदी के बेत, जो यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त अर्थात लता बेत की जो लताएं हैं वह कहाँ गिरी हुई है, यमुना नदी पे क्या हो रही हैं, झुकी हुई हैं। ठीक है, युक्त पर जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने से, जब बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, जब वायु क्या बहती है, धीरे धीरे बहती है, उस समय बेत की लताएं कहाँ छू रही है, कलिंद पर्वत की पुत्री यमुना के नदी को क्या कर रही है, वह क्या कर रही है, छू रही है, उस नदी को छू रही है। मधुर मालती लताओं की झुकी हुई, वही लताएं क्या हुई है, उसमें झुकी हुई है। ठीक है, इस नताम पंक्ति लोक्यम, इस पंक्ति को देखकर, झुकी हुई जो लताएं हैं उस पंक्ति को देखकर हे सरस्वती तुम क्या करो, नवीन वीणा बजाओ।
ठीक है। हे सरस्वती तुम क्या करो, नवीन वीणा बजाओ। तो दो ही हम आज इस गीति का, दो गीति का अर्थ समझेंगे जिस प्रकार वीडियो में अर्थ बताया है। अभी आपके लिए जो दोनों आपको गीति बताए हैं, इन दोनों के अर्थ भी भेजे जाएंगे ताकि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह आ जाएंगे। और पहले भारतीय वसंत गीति को पाठ का नाम डाल के और इसके अर्थ को जैसे बताया है, इसके अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है।